प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, पूरी सृष्टि का सृजनहार है। अब उसका वचन सुन लीजिए ध्यान से, लेकिन पहले परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मांग लेने, आमीन, आमीन, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जब जान लेगा कि सृष्टि के जीवित प्राणियों का मन यहोवा की ओर फिर गया है, जब भी उसको मालूम हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों के दिलों पर राज करना चाहता है, लोगों पर राज्य नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसके लोग उसकी ओर मुड़ जाएं, फिर जाएं। और जब ऐसी बात हो गई कि लोग अपनी मर्जी से परमेश्वर की ओर मुड़ चुके हैं, उनका मन यहोवा की ओर फिर चुका है, यानी कि सृष्टि के सब जीवित प्राणी। जीवित प्राणी कौन होते हैं? जो दिमाग रखते हैं, अकल रखते हैं, जिनके पास मन है और परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अब सुनिए, अर्थात संसार के लोगों का न्याय समझ लीजिए कि परमेश्वर के द्वारा हो चुका है। संसार के लोगों का न्याय परमेश्वर की यहोवा की ओर से हो चुका है, तब ये लोग परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे। हालेलुया। और लोग अर्थात संसार के लोग जान लेंगे कि परमेश्वर ने न्याय कर दिया है। अब न्याय क्या किया है वो जानता है, या जिसके साथ न्याय हुआ हो वो जानता है। हालेलुया। अब सुनिए, लोग अब शांति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको मालूम हो गया है कि अब मृत्यु निकट है, कष्ट निकट है, मृत्यु निकट है। चारों तरफ से मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देती है। अब लोग शांति चाहते हैं। किससे? केवल यहोवा से, क्योंकि और कोई शांति देने वाला नहीं है। यीशु ने भी कहा था कि मैं तुमको अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता। अब संसार की शांति भी हम कई बार बता चुके कि जिसके हाथ में लाठी भैंस उसकी होती है, यह संसार की शांति है। अब सुनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर देशों के लोगों के झगड़ों का न्याय करेगा। वो आने वाला है, आप जानते हैं। संसार की समर्थ जातियां यहोवा के सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि उसका वचन सबसे समर्थी वचन है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी। हालेलुया। संसार की सब समर्थ जातियां यहोवा के सामने दंडवत करेंगी। जितने भी देशों के लोग चाहते हैं कि उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, उनके पास बहुत बारूद है, बड़े बड़े एटम बम हैं, लेकिन सब के सब परमेश्वर के आगे घुटने टेक देंगे। क्यों? अगर परमेश्वर ना चाहे तो उनका एक भी बारूद काम नहीं करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को नाश करना क्या कोई खेल है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
परमेश्वर पर अपनी सारी उम्मीद लगाएंगे, तब परमेश्वर का राज्य धरती आकाश सब जगह होगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर के आकाश का और नीचे की धरती का परमेश्वर है। ये सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। सुनिए, तब कहीं कोई युद्ध या लड़ाई झगड़ा या भेदभाव या वाद विवाद नहीं होगा। कोई किसी से भय नहीं खाएगा, कोई किसी से डरेगा नहीं। क्यों? किसी को भी मृत्यु का भय नहीं होगा, क्योंकि यहोवा ही उनका रक्षक होगा। और सब जातियां अपने हथियारों को ढालकर तोड़कर अपने काम के इस्तेमाल के औजार बनाएंगे। जैसे भालों को ठीक करके वो हंसिया बनाएंगे, जिसको दात्री बोलते हैं। हल्का फाल बनाएंगे ताकि जमीन पर फसल बीजी जाए। कोई डरेगा नहीं, सबको बदल दिया जाएगा। लोग उन्हीं हथियारों से अपने कामों को निपटाएंगे और किसी के भी गले पर तलवार नहीं चलेगी। ये तब होगा जब परमेश्वर अपना न्याय खुद करेगा, क्योंकि अपना इसलिए है कि हम उसके मंदिर हैं और उसके अपने हैं, इसलिए वो अपना न्याय खुद करेगा। फिर किसी को कोई डर नहीं होगा। क्यों? ये लोग जो हमारे पूर्वज थे, जो साइंस नहीं समझते थे, तब क्या करते थे? पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे छाया में। तब बिजली नहीं होती थी, पंखे नहीं होते थे, खेती बाड़ी का काम ज्यादा होता था। थक हार कर वो गप्पे मारने के लिए पेड़ों की छाया में बैठा करते थे। ऐसा ही समय फिर में आने वाला है। लोग अच्छे अच्छे काम बैठकर निपटाया करेंगे और किसी को कोई तंग नहीं करेगा। ये हमारे परमेश्वर सृष्टि के कर्ता के मुख के वचन हैं। वचन पढ़िए, मीका की पुस्तक 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की समर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वह अपने तलवारें पीट कर हाल से बाल और अपने बालों से हंसिया बनाएगा। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वह अपने अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। संसार में लाखों जातियां हैं, आप जानते हैं, और उनके करोड़ों ईश्वर हैं। करोड़ों ही कहेंगे, क्योंकि एक एक मनुष्य पर 100 ईश्वर और देवी देवता राज्य करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर एक है और वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे हृदय पर राज्य करता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग जो उनको मानने वाले हैं, उनके नाम से सारा जीवन बिता देते हैं। हमारा परमेश्वर जो सब ईश्वरों देवताओं से बढ़कर है और उनके ऊपर न्यायी है, जो हमारा जीवन है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा मुक्ति का सींग है। सींग होता है जहां एक बार कह दिया परमेश्वर ने कि ये काम होगा, तो वो सींग ऊंचा हो जाता है। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा स्थिर कर देता है, वो डोलते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो जल का सोता है। सच्चाई भी वही है, क्योंकि उसी ने सब कुछ सिरजा है, वही समर्थी है और वही हमारी चट्टान है। हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे और उसी यहोवा के नाम से जिएंगे। ये अब लोग वादा करेंगे। ये वादा होगा, क्यों होगा? ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि यहोवा आने वाला है। आप वचन को पढ़िए, मीका की इंजील 4 अध्याय उसका 5वां वचन। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। ये लोगों का वादा, ये हृदय की बात है जो अब पूरी होने वाली है। पहले नहीं थी, क्योंकि ये लोग केवल
अपनी अपनी मर्जी करते थे। हमने बताया कि एक एक मनुष्य पर 100-100, 200-200 ईश्वर है। वो कितनों को पालेगा? एक मनुष्य वो अपना परिवार कैसे पालेगा? उसके घर में रोटी हो ना हो, उसके बच्चों के तन पर कपड़ा हो ना हो, वो जाकर उनकी मूर्तियों के आगे, उनकी जगह के आगे और उनके पूजा स्थल के आगे जाकर अपनी जेब से पैसे चढ़ाएगा, वस्त्र चढ़ाएगा, तेल चढ़ाएगा, खाना पीना चढ़ाएगा और वो सारे पुजारी खा जाएंगे। क्यों? जो जीवित होगा वही तो खाता है। अब देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। यहोवा के साथ ये वादा हो चुका है कि वो अपने परमेश्वर को छोड़ कोई और नाम नहीं लेंगे। यानी कि जो लोग यहोवा परमेश्वर को मानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, उसके वचन यानी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको मालूम हो गया है कि उनका न्यायी दंड यानी कि राजदंड लेकर आ रहा है। इसीलिए सब लोगों ने वादा किया है कि वो यहोवा पर भरोसा करेंगे और वो जानते हैं यदि यहोवा परमेश्वर ने चाहा तो वो आजाद रहेंगे। संसार में कोई जेल से कैद के आजादी नहीं, आजाद रहेंगे। वो अपना मनमाना परमेश्वर की पूजा आराधना करेंगे। जैसे मिस्र से निकलने के लिए इजरायलियों ने फिरौन से कहा था, हम जाना है, हमें अपने परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ानी है, बलिदान करने हैं। वो कहता था नहीं जा सकते, वो कहते हम जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। अंत में जब फिरौन मान गया कि उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसको जाने दो, इसके आगे किसी की बस नहीं है, यह समर्थी है। और उसने ये भी कहा, जाओ सब कुछ ले जाओ, अपने बाल बच्चे, बीवी, भेड़ बकरियां, गाय बैल सब कुछ ले जाओ और उसके लिए प्रार्थना भी करो। देखो, पहले अकड़ रहा था, बाद में कहता है उसके लिए प्रार्थना भी करो। आज यही लोग जो परमेश्वर यहोवा को नहीं मानते, उसके लोगों को तंग करते हैं, मारते पीटते हैं, यही लोग आकर कहेंगे कि उनके लिए दुआ करो कि उनका परमेश्वर यहोवा उनको क्षमा कर दे। हालेलुया। सुनिए, वो जानते हैं यानी कि इजरायली लोग कि अगर परमेश्वर का हुक्म नहीं माना और यहोवा को पसंद नहीं आया या उसने ना चाहा तो जलन रखने वाला हमारा परमेश्वर उनको धरती पर बिखरा सकता है और उन पर दूसरे राजाओं को न्याय ठहरा सकता है, उनको युद्ध में झोंक सकता है, उनको बीवी बच्चों भेड़ बकरियों समेत दास्तव में भेज सकता है। हालेलुया। सुनिए, ये तब परमेश्वर के द्वारा छुटकारा पाएंगे जब वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे और परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता कबूल करेंगे। और उन्होंने यहोवा के नाम का वादा किया है, हमारा दयालु करुणामय अनुग्रहकारी परमेश्वर पिघल गया है। तब यहोवा ने भी अपनी वाणी सुनाई। अब तक जितना दुख और कष्ट उसने अपने लोगों को दिया था, इजरायलियों को दिया था, अपनी जाति के लोगों को दिया था, उनको वो तब लाचार जो हो चुके थे, बेजार हो चुके थे, मायूस और मजबूर हो चुके थे, उनको फिर से वो अपने पास इकट्ठा करेगा, उनको छितराए गए लोगों को इकट्ठा करेगा और फिर उनको छुटकारा देगा। क्यों देगा? क्योंकि उन्होंने वादा कर लिया है कि वो परमेश्वर के वचनों को मानेंगे। वो अपने परमेश्वर से दूर हो गए थे और अब लौट आएंगे, अर्थात फिर से समर्थित जाति उनको बनाएगा, अर्थात उनको वो शुद्ध करेगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है उन पर पहले की तरह वो महाराजा ठहरेगा। महाराजा तो तब भी था लेकिन लोग नहीं मानते थे, ये दूसरी कौमों के बीच में बिखर जाते थे और उनको अपनी प्रजा और अपनी समर्थित जाति बनाएगा, उन पर सदा काल राज्य करेगा। आप वचन को पढ़िए, मीका की इंजील 4 अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन। यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सब को इकट्ठे करूंगा
और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक समर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर से जोन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। अब देखिए, जब ऐसा हो गया, सारे संसार में इजरायली कौम, यहूदी कौम जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जब परमेश्वर उनका साथ देकर समर्थी जाति बना देगा, तब ये गैर जातियां जो आज भड़की हुई है, ये फिर चाहेंगी कि परमेश्वर के लोग वैसे ही पहले की तरह हो जाएं और अपने परमेश्वर के नाम को पवित्र करें, ये तमाशा बन जाएं। ध्यान से सुनिए, ये बात सच है कि गैर जातियां इजरायलियों की अच्छी दशा देखकर कुड़कुड़ाएंगी और कोशिश करेंगे कि ये पहले की तरह बिखरे रहें, दास्तव में रहें, ये उन पर राज्य ना कर सके और गैर जातियां उन पर राज्य करें, ये कोशिश उनकी हो जाएगी। वो समय वो लाना चाहते हैं कि वो फिर से भटक जाएं और उनकी दशा पहले से भी बुरी हो जाए, कि सिय्योन दुखी हो और संसार की बाकी जातियां उन पर हंसें और ताली बजाएं। ये लोग गैर जातियां सोचती हैं, उनको मालूम है कि हमारा परमेश्वर समर्थी है, वो ऊपर के आकाश और नीचे की धरती का सिरजनहार है। सुनिए, ये जातियां जिनका परमेश्वर ने छुटकारा किया था, ये फिर से भड़केगी, इसलिए सावधान हो जाओ। यहोवा कहता है कि संसार की समस्त जातियां और फिर ऐसा ना कर सकेंगी, क्योंकि इजरायली समर्थी जाति है, क्योंकि संसार यहोवा की चाल को और युक्ति को समझ नहीं सकता कि परमेश्वर क्या करने वाला है। ये परमेश्वर की मर्जी है, ये उसका वचन है कि ये लोग परमेश्वर की चाल को, युक्ति को समझ नहीं सकते। अगर उसने अपने लोगों को दृढ़ कर दिया है, मजबूत कर दिया है, तो ये जातियां इजरायलियों का बाल भी बांका नहीं कर सकती, ये उनको पहले की तरह दास्तव में नहीं ला सकती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कोई बीमार हो, बेकार हो, मायूस हो, कुछ भी हो, कमजोर हो, लाचार हो, बेबस हो, चिंता कर लो, परमेश्वर का वादा है अब तुम लोग समर्थी हो जाओगे। क्यों? परमेश्वर यहोवा अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेज रहा है। अपने अपने अभिषेक को और भरपूर कर लो, अपने पवित्र आत्मा जी के अभिषेक के तेल से अपने आप को 5 कुआरियों की तरह हमेशा तरोताजा रखो, अपनी कुप्पियों में तेल भर के रखो, ताकि हमारा प्रभु जब आ जाए हमको लज्जित ना होना पड़े। आप वचन को पढ़िए, मीका की इंजील 4 अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन। अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सजोन अपवित्र की जाए, और हम अपनी आंखों को उसको अपनी आंखों से उसको निहारें, परंतु हे यहोवा की कल्पनाएं नहीं हम परंतु वह यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें कैसे बटोर लेगा, जैसे कल्याण में पूले बटोरे जाते हैं। परमेश्वर यहोवा का वचन है कि वो अपने लोगों को ऐसे बटोर लेगा, इकट्ठे कर लेगा, जैसे खेतों में फसल काटने के बाद पूले बांधे जाते हैं ताकि फसल खराब ना हो जाए, आंधी से उड़ ना जाए, और परमेश्वर की बांधा हुआ पूला कोई खोल नहीं सकता। उसका वचन है, जिसको वो बांध देता है उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिसको वो खोल देता है उसको कोई बांध नहीं सकता। हालेलुया। आज परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਆਮੀਨ आमीन हालेलुया सबको ਜੈ ਮਸੀਹ जय मसीह की